हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन अनबॉक्सिंग एंड ऑनेस्ट रिव्यू। तो आज का मेरा ये जो ऑनेस्ट रिव्यू है वो रिगार्डिंग है एक ऑनलाइन एप्लीकेशन। आप सब जानते हैं कि कोरोना की वजह से कोविड-19 की वजह से हम सब लॉकडाउन हो चुके हैं और 3 मई तक और उससे भी 2 वीक का एक्सटेंशन अभी भी लॉकडाउन में हुआ है। तो ऐसे में हमको अगर किसी सामान की ज़रूरत पड़ती है तो वो हम कैसे परचेज़ करेंगे। तो ऑनलाइन बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिनमें से एक ऑप्शन है डी मार्ट की ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो आज मैं जो भी रिव्यू दे रही हूँ वो डी मार्ट की ऑनलाइन एप्लीकेशन का रिव्यू देने के लिए मैंने आज ये वीडियो प्रिपेयर किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और इसे अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो चलिए दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं अगेन आपको डी मार्ट की जो एप्लीकेशन है उसमें आज आपको दिखाने जा रही हूँ कि आप प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट कैसे करेंगे और प्रोडक्ट को परचेज कैसे करेंगे, ऑनलाइन बाय कैसे करेंगे। तो ये हमारा पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिएगा। पार्ट 1 में मैंने रजिस्ट्रेशन और साइन इन की डिटेल दी हुई है और पार्ट 2 में इसकी जितनी भी फंक्शंस है वो सारे फंक्शंस मैंने समझाए हैं ताकि लिए इजी हो जाए, आसान हो जाए इस ऑनलाइन एप्लीकेशन को यूज करना। तो चलिए, सबसे पहले मैंने आपको दिखाया था, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ कि ये इसका होम पेज है। होम पेज में सबसे पहला प्रमोशनल होता है, मतलब उनकी कोई भी अगर उनके डिस्काउंट्स वगैरह होते हैं तो उसकी एडवर्टाइजमेंट सबसे पहले ऊपर होती है। उसके नीचे मंथली एसेंशियल्स होता है। उसके नीचे प्रिवेंटिव केयर, मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट्स, होम एंड पर्सनल केयर, डीमार्ट स्पेशल एंड शॉप बाय कैटेगरी होता है। तो जो शॉप बाय कैटेगरी होता है वो हमारे लिए मेन ऑप्शन है। मैंने पहले आपको बताया था कि आप मेनली 3 तरीकों से यहाँ पर जो भी चीजें हैं वो परचेज कर सकते हो। सबसे पहला, ऊपर आप चले जाओ, आपको क्या चाहिए जहाँ लिखा है, जहाँ मैग्नीफायर ग्लास दिया हुआ है वहां पर आप मैन्युअली इनपुट कर सकते हो अगर आपके पास कोई लिस्ट रेडी है तो। दूसरा, आप यहाँ से उन्होंने मंथली एसेंशियल दिया है, अगर आपको मंथली एसेंशियल चीजें ही चाहिए तो यहीं पे फोकस कीजिए। और तीसरा, शॉप बाय कैटेगरी पे चले जाइए जिसके 3 अलग अलग ऑप्शन है। सबसे पहला, ऊपर 3 लाइन में अगर आप जाओगे तो वहां भी शॉप बाय कैटेगरी दिया है, जहां से डायरेक्ट वो कैटेगरी जो है वो ओपन हो जाती है। मैं होम पेज पे वापस चली जाती हूँ। होम पेज पे सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो व्यू ऑल कैटेगरी करोगे तो वहां पर भी यही शॉप बाय कैटेगरी की जो कैटेगरी है वही सारी आ जाएगी। उसके अलावा मैं अगेन होम पेज पे चली जाती हूँ और उसके पास 4 डॉट है, उस डॉट पे क्लिक करूंगी तब भी यही ऑप्शन आएगा। तो चलिए, आज मैं आपको दिखाती हूँ। मैं अपना कार्ट दिखा देती हूँ। फिलहाल मेरा कार्ट जो है वो खाली है। मैं 4 डॉट पे जाती हूँ और मैं शॉप बाय कैटेगरी है उस ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ। अभी मुझे ग्रोसरी चाहिए। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि लिस्ट कैसे क्रिएट किया जाता है। तो जो 4 डॉट है वो शॉप बाय कैटेगरी के ऑप्शन के लिए है। उसी के पास में एक लिस्ट का ऑप्शन है, जहां से हम क्रिएट न्यू लिस्ट में जाके जितनी भी टाइप की लिस्ट अगर तैयार करनी है, सपोज आप अपने बेटे के लिए कुछ परचेज कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, घर के लिए कर रहे हो, किचन के लिए कर रहे हो, तो अलग अलग कैटेगरी आप अपनी प्रोडक्ट्स की बना सकते हो। क्योंकि हर एक चीज की जरूरत हमें रूटीन बेस पर नहीं चाहिए होती है। कुछ चीजें होती है जो मंथली एसेंशियल्स होती है। किचन की जो आइटम्स होती है जैसे स्पाइसेस है, दाल है, फ्लोर है, ये सारी चीजें। तो यहाँ से आप अपने लिस्ट को क्रिएट कर सकते हो। अब मैं सबसे पहले आपको सिंपली प्रोडक्ट को कार्ट में डालकर आप कैसे उसको परचेज कर सकते हो वो दिखाती हूँ। तो मैं यहाँ होम पर चली गई। व्यू ऑल कैटेगरी से मैं उनकी जितनी भी शॉप बाय कैटेगरी है उसमें चली गई। उसमें डीमार्ट ग्रोसरी में चली गई। डीमार्ट ग्रोसरी में भी उसके सब कैटेगरीज है, दाल एंड पल्सेस, सॉल्ट, शुगर, जैगरी, राइस एंड राइस प्रोडक्ट, ड्राई फ्रूट्स, मसाला एंड स्पाइसेस, फ्लोर एंड ग्रेन एंड कुकिंग ऑयल एंड घी। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले मैं चली जाती हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मुझे ऑयल चाहिए तो यहाँ पर मैं ऑयल और घी में चली जाती हूँ। उनके पास एक ही घी का पाउच अवेलेबल है, प्रीमियम काऊ का, 1 लीटर का, 445 रुपीज का। अगर मुझे ये चाहिए तो मैंने आपको समझाया था कि आप उसमें क्वांटिटी देख लीजिए कितनी है, आपके अकॉर्डिंग है या नहीं। उसमें अगर एरो दिया है दैट मीन्स कि उसकी वैरायटी भी होगी।
मतलब उसकी क्वांटिटी कम या ज्यादा के ऑप्शंस भी अवेलेबल होंगे जो यहाँ पर नहीं अवेलेबल है। तो मैं इसको ऐड टू कार्ट कर देती हूँ। प्लस और माइनस के बीच में एक नंबर शो कर रहा है, दैट मीन्स कि अगर मैं इस प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई ऑर्डर में कन्वर्ट करना चाहती हूँ इसी प्रोडक्ट को, तो मैं कर सकती हूँ। दूसरी चीज के मैंने जैसे ही ऐड टू कार्ट किया, आप देख सकते हो प्रोडक्ट का जो इमेज है वो ग्रीन कलर का शो कर रहा है और उसके बीच में कार्ट का एक सिंबल है और सिंबल के अंदर 1 लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि ये प्रोडक्ट मैंने एक क्वांटिटी में परचेज की है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए। मैं प्लस के बटन पे क्लिक करती हूँ और देखती हूँ मैं कितने पाउच मंगवा सकती हूँ। देखिए, तो ये प्रीमियम काऊ घी पाउच है वो मैं 3 क्वांटिटी में ही मंगवा सकती हूँ। ये इन्होंने लिमिट तय करके रखी है, हर एक प्रोडक्ट की अलग अलग लिमिट है, या तो फिर कंपनी वाइज उन्होंने अलग अलग लिमिट तय करके रखी है। कुछ प्रोडक्ट 3, कुछ 4, कुछ 5, कुछ 2, कुछ एक ही मिलती है, मतलब जैसी उसकी अवेलेबिलिटी होगी उसके अकॉर्डिंग वो सेट करते होंगे। तो यहाँ पर ये 3 हो गए। अब मान लीजिए कि मुझे सिर्फ घी ही लेना है लेकिन मुझे सिर्फ 2 पाउच चाहिए। ये मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ ताकि इससे आपको अंदाजा आएगा कि टर्म्स एंड कंडीशंस जो है डीमार्ट की वो क्या है। इसको मैंने एड टू कार्ट कर दिया है, आप देख सकते हो। तो हम सीधे नीचे आ जाएंगे। एड टू कार्ट में 2 क्वांटिटी में कुछ परचेज किया हुआ है और 890 रुपए की इसकी प्राइस है वो शो कर रहा है। मैं कार्ट को ओपन करूंगी। जैसे ही मैं कार्ट को ओपन करूंगी उस कार्ट पे कितनी चीजें हैं, 2 आइटम्स है। सेविंग्स कितना हुआ और टोटल प्राइस कितना है वो वहां पे दिया गया है। अब यहाँ पर जब जैसे ही आप कार्ट में ऐड कर लेते हो तो एक और ऑप्शन शो करता है। जैसे नॉर्मली बाहर आप प्रोडक्ट को सर्च करते हो तो उसके नीचे ऐड टू लिस्ट का एक बटन होता है, उसकी जगह पर उन्होंने रिमूव का बटन डाल दिया है। मतलब ऐड टू कार्ट की जगह पर उन्होंने रिमूव लिखा हुआ है। दैट मीन्स के अगर इस कार्ट में जो आइटम्स है मुझे अगर वो नहीं चाहिए, गलती से अगर आ गई है, या फिर मुझे लगता है अभी पूरा लिस्ट देखने के बाद कि इस चीज की मुझे जरूरत नहीं है, तो आप यहाँ से भी उसको रिमूव कर सकते हो। तो अगर मैं चाहूँ तो उसको यहाँ से रिमूव कर सकती है। देखिए मैं आपको रिमूव करके दिखाती हूँ। तो ये जो प्रोडक्ट है मेरा वो कार्ट में से निकल गया। मैं वापस से जाऊंगी, ग्रोसरी के सेक्शन में जाऊंगी। मैं घी वाला सेक्शन में गई थी, तो मैंने यहाँ पर ऐड किया और 2 की क्वांटिटी में मैंने इसको ऐड किया। अ, अब मैं वापस कार्ट पे जाती हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर मैं इसको प्रोसीड टू चेकआउट करती हूँ तो क्या होता है। ये देखिए, यहाँ पर एक ऑप्शन दिखा रहा है, मिनिमम ऑर्डर वैल्यू इज RS 1000, प्लीज ऐड मोर आइटम्स। मतलब जब तक कि आपके कार्ट की वैल्यू 1000 नहीं होगी ये आपको कुछ भी परचेज नहीं करने देगा। तो पहली कंडीशन सबसे इनकी कि ये आपका पिन कोड के हिसाब से आपके वहां वो होम डिलीवरी या पिकअप पॉइंट अवेलेबल है या नहीं वो जांच करते हैं, उसी के आधार पे वो आपको रजिस्ट्रेशन करने देते हैं। दूसरा, आपको मिनिमम 1000 रुपीज की शॉपिंग करनी पड़ेगी तभी वो ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए आपको अलाउ करेगा। ठीक है, तो चलिए मैं अब इसको 3 में कन्वर्ट कर देती हूँ, इसलिए कि मैं आपको शो करना चाहती हूँ कि ये 1335 रुपीज जो मेरा हो रहा है वो मतलब 1000 के अबव जा रहा है। तो अब ये मुझे परचेस करने देगा। तो नेक्स्ट क्या होगा, प्रोसीड टू चेकआउट का बटन जैसे ही मैं ऑन करूंगी, देखिए यहाँ पर ऑर्डर समरी जो है वो देखने के लिए मुझे टैप फॉर मोर डिटेल में जाना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा जो कार्ड का वैल्यू है वो 1335 रुपए है। मेरी सेविंग्स भी दिखा रहा है 165 रुपीज। अब यहाँ पर उन्होंने डिलीवरी मोड्स 2 टाइप के दिए हैं, पहला है सेल्फ पिकअप और दूसरा है होम डिलीवरी। चलिए मैं सबसे पहले होम डिलीवरी की बात कर लेती हूँ, क्योंकि होम डिलीवरी जो है वो यहाँ पर फ्री नहीं है, चार्जेबल है। तो चार्जेबल में उनकी कंडीशंस क्या होती है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो आप मिनिमम 1000 रुपीज का परचेस करने वाले हो, ये कंडीशन उनकी फिक्स है। आपका जो मिनिमम 1000 रुपीज का परचेस करोगे या फिर उससे ज्यादा का आप परचेस करोगे तो आपकी डिलीवरी चार्जेस वो लगाएगा 49 रुपीज। कि आपकी कार्ट वैल्यू की यानी कि ऑर्डर वैल्यू की टोटल जो अमाउंट होगी उसका 3%। इन दोनों में जिसका अमाउंट ज्यादा होगा वही आपका डिलीवरी चार्ज लगाएंगे। दैट मीन्स कि अभी अगर मैंने 1335 की परचेस की है, उसका अगर मैं 3% करूंगी तो करीब 49 से कम का होगा। तो यहाँ पर जो डिलीवरी चार्ज लगेगा वो लगेगा 49 रुपीज का। मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे ही मैं इसको होम डिलीवरी सिलेक्ट करूंगी उससे पहले मैं दूसरा पॉइंट आपको बता देती हूँ सेल्फ पिकअप का। तो you can collect your order from a DMart ready pickup point. Select a self pickup point near you and a convenient time slot.
ठीक है। इसमें डिलीवरी फ्री होती है, यहाँ पर कोई डिलीवरी चार्जेस आप पर नहीं लगाए जाते। पर मैंने ये ऑप्शन ट्राई किया था, तो मुझे उसने मेरे पिन कोड पर ये पिकअप वाला जो ऑप्शन है वो अवेलेबल नहीं दिखाया। इसीलिए आप देख सकते हो कि सिलेक्ट का जैसे ही मैं बटन क्लिक करूंगी तो यहाँ पर एक उनका पॉपअप मैसेज होता है। ये देखिए, मैं फिर से करती हूँ। आपके एरिया में ये जो पिकअप पॉइंट अवेलेबल नहीं है। दूसरी चीज उन्होंने बोली है, आप अगर 50,000 से ज्यादा की परचेज कर रहे हो तो भी पिकअप पॉइंट पे आपका ये जो सर्विस है वो अवेलेबल नहीं होती है। अब 50,000 यहाँ लिखा हुआ है, पर इनकी दूसरी कंडीशन ये है कि आप जो भी परचेज कर रहे हो उसकी अमाउंट 1,000 रुपीज से लगा के 49,500 तक की ही आपकी होनी चाहिए। अगर 49,500 से आपका परचेज बढ़ जाएगा तो भी आपको डिलीवरी, होम डिलीवरी भी नहीं करेंगे और पिकअप पॉइंट पे भी आपको डिलीवरी अवेलेबल नहीं होगी। तो चलिए, मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है होम डिलीवरी का, मैं उसको क्लिक करती हूँ। जैसे ही क्लिक करूंगी आपके पास यहाँ पर वो आपका जो ऑलरेडी आपने एड्रेस फीड किया हुआ है वो मैंने आगे आपको मेरी वीडियोस में दिखाया हुआ है। आप प्लीज आई लिंक पे चले जाइए, आपको वो शो करेगा, मेरी वीडियो आप देख लीजिएगा। एड्रेस जो है वो वहीं पे फीड किया हुआ आ जाता है। मान लो कि आपको एड्रेस चेंज करना है तो यहाँ ऊपर एडिट एंड चेंज का ऑप्शन दिया हुआ है, आप वहां पे जाके उसको एडिट एंड चेंज कर सकते हो। नीचे दिया है टू सिलेक्ट टाइम स्लॉट, यहाँ पर आपको टाइम स्लॉट सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसको क्लिक करती हूँ और मुझे दो टाइम स्लॉट मिल रहे हैं। एक टाइम स्लॉट थर्सडे का मिल रहा है और एक फ्राइडे का मिल रहा है। चलिए मैं थर्सडे को चूज करती हूँ। जैसे ही मैं उसको चूज कर लूंगी वो नीचे एक ऑप्शन देगा व्यू ऑर्डर समरी। तो ऑर्डर की समरी देखे बिना वो आपको अलाउ नहीं करेगा। तो देखिए, कार्ट वैल्यू दिखा रहा है, डिलीवरी चार्जेस मैंने जैसे आपको पहले समझाया था 49 रुपीज ही वो लगाएगा, क्योंकि मेरा कार्ट वैल्यू का 3% जो है वो 49 से कम हो रहा है, दैट्स वाई। अगर बढ़ जाएगा तो वो जितनी भी बढ़ी हुई अमाउंट होगी वो यहाँ पर लगा देगा। उसके बाद आपका जो एड्रेस आपने लिखा होगा वो एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा, आपका लैंडमार्क आ जाएगा, आपका डिलीवरी का डेट आ जाएगा और डिलीवरी का टाइम आ जाएगा। अगर अभी भी आपको रीशेड्यूल करना है तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपके पास बचता है। देखिए, जो भी करो आप वो बहुत सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर कैंसिलेशन के कोई भी चांसेस नहीं है। तो एक बार अगर ऑर्डर प्लेस हो जाएगा तो उसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकोगे। तो अगर अभी भी आपको रीशेड्यूल करना है तो आप कर सकते हो। यहाँ पर रीशेड्यूल के बटन पे आप क्लिक करोगे तो वो दोबारा से आपको वो स्लॉट ओपन करेगा और यहीं से आपको वो स्लॉट जो है वो चूज करने पड़ेंगे। मैं उसी को रखती हूँ, मैं चेंज नहीं कर रही हूँ। नीचे वो कार्ट में कितनी आइटम है और कितनी क्वांटिटी है वो शो कर रहा है, मतलब एक आइटम है लेकिन वो 3 क्वांटिटी में मैंने मंगवाया है। अगर मुझे लग रहा है मैंने गलती की है तो मैं अभी भी इसको जाके सुधार सकती हूँ। ठीक है। तो यहाँ से अभी भी हम अपने जो कार्ट की आइटम्स होती है उसको कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन मुझे कम ज्यादा नहीं करना है, इसीलिए मैं प्रोसीड टू मेक पेमेंट पे चली जाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर उन्होंने दो ऑप्शन दिए हैं। पहले मतलब मैंने जब फर्स्ट टाइम ऑर्डर किया था, आई थिंक 28 के आसपास था, तब उनका सिर्फ कैश ऑन डिलीवरी ही अवेलेबल था, कार्ड वाला ऑप्शन नहीं दिया था, या तो फिर ऑनलाइन पेमेंट वाला ऑप्शन उन्होंने शो किया था। लेकिन ऑनलाइन वाले में शायद उनके बहुत सारे प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल नहीं होने की वजह से ऑर्डर कैंसिल भी बहुत सारे हो रहे थे, मतलब जितनी प्रोडक्ट मंगवाई है उतनी वो डिलीवर नहीं कर पा रहे थे। तो उसकी वजह से पेमेंट को रियम्बर्स कैसे करना वो थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल हो जाता होगा, इसलिए उन्होंने वो ऑप्शन बंद कर दिया और फिलहाल के लिए कार्ड एंड कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन उन्होंने रखा है। मतलब आप कैश देके भी अपना पेमेंट कर सकते और कार्ड के थ्रू भी वो कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने जो कंडीशन आपको दिखाई थी, 10 मिनट का टाइम वो आपको देंगे। आपको वो मैक्सिमम 49,500 रुपीज तक की ही परचेस करने की परमिशन देगा। तो चलिए मैं इस पर चली जाती हूँ, कार्ड कैश ऑन डिलीवरी। अगेन वो आपको पूछ रहा है आपका अमाउंट टू बी पेड इतना है, आपको कंफर्म करना है या नहीं करना है। यहाँ पर आप इसको कंफर्म करना चाहो तो कर दीजिए, जैसे ही करोगे आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, पर मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, क्योंकि मैं अब आपको दिखाने वाली हूँ कि 49 से भी ज्यादा डिलीवरी का चार्ज जो है वो कैसे लगता है। मैं कार्ट में और दूसरी आइटम्स जो है वो ऐड करूंगी, लेकिन इस बार मैं कैसे ऐड करूंगी वो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। मैं लिस्ट पे जाऊंगी, जो मैंने लिस्ट क्रिएट की थी, आप देख सकते हो कि किचन वाले आइटम में, यानी किचन वाली लिस्ट में मेरे पास दो आइटम है। तो मैं यहाँ पर जाऊंगी तो वो दोनों आइटम शो करेगा, दोनों पे ग्रीन डॉट है, आप देख सकते हो। मैं इन दोनों को ऐड ऑल टू कार्ट करूंगी। ठीक है।
ये देखिए आप सीधा सीधा यहाँ पे देख सकते हो कि दोनों आइटम मेरी कार्ट में आ गई। मैं चाहूँ तो रिमूव भी कर सकती हूँ, मैं उसकी क्वांटिटी भी देख सकती हूँ। अब मुझे उसके नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो है वो बढ़ाने हैं। ये देखिए 5 ही मिलेगी, डीमार्ट की प्रोडक्ट है। ये 6 मिलेगी तुअर दाल। तो यहाँ मेरा कार्ट का टोटल हो जाता है 2411 रुपीज। मैं वापस जाती हूँ प्रोसीड टू चेकआउट पे। ये देखिए ऑप्शन एक ही बचता है मेरे पास, उसी को सिलेक्ट करूंगी, टाइम स्लॉट को सिलेक्ट करूंगी, व्यू ऑर्डर समरी करूंगी और जितनी क्वांटिटी में जितनी भी आइटम्स है वो सारी शो करेगा। तो देख सकते हैं 3 क्वांटिटी में घी है, 5 क्वांटिटी में मूंग दाल है 1 kg की, 6 क्वांटिटी में तुअर दाल है 500 ग्राम की। तो ये देखिए जैसे ही हम देखते हैं ऑर्डर की समरी, यहाँ पर आप देख सकते हो डिलीवरी चार्जेस 49 से बढ़ के 72 रुपीज हो गया है। तो दोस्तों यहाँ मैं ये कहना चाहती हूँ कि दूसरी जितनी भी वेबसाइट्स हैं उसकी कंपैरिजन में या जितनी भी एप्लीकेशन है उसकी कंपैरिजन में ये थोड़ी सी महंगी है। आप बिग बास्केट में चले जाइए, वहां पे आई थिंक 1500 या 1700 से ज्यादा का अगर आप परचेज कर रहे हो तो डिलीवरी चार्ज जो होता है वो नील हो जाता है। उसकी बजाय डीमार्ट क्या कर रहा है, वो बढ़ाता जा रहा है। जैसे आप कार्ड वैल्यू बढ़ाओगे उसका जो डिलीवरी चार्ज है वो बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर फ्री होने की बजाय इन्होंने डिलीवरी चार्जेस बढ़ा दिए हैं। मतलब आपका जो टोटल कार्ट का वैल्यू है उसके साथ साथ डिलीवरी चार्जेस आपको हायर एंड हायर पे करने पड़ेंगे, आप जितना भी ज्यादा परचेज करोगे। क्योंकि जितना कार्ट वैल्यू होगा उसका 3% का अमाउंट लगा के वो आपका डिलीवरी चार्ज दे देंगे। भले ही आप उनके दुकान से 15 मिनट की डिस्टेंस पे हो तो भी वो आपके पास से अगर ज्यादा मात्रा में सामान मंगवा रहे हो तो ऊपर से प्राइस कम होना चाहिए, उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, आपका जो डिलीवरी चार्जेस है वो बढ़ जाएगा। तो इससे बेटर होता है, कभी कभी ये लगता है कि अगर 500,000 रुपए डिलीवरी चार्ज देना है, इससे बेटर है हम दुकान पे जाकर ही परचेज करके आए अगर नजदीक है तो। ठीक है, पर अगर कम चीजें मंगवानी है या बहुत ही एसेंशियल चीजें मंगवानी है जो आपकी 2,500-3,000 में आ जाती है, तो आई डोंट थिंक सो के 72 रुपीज के आसपास की अमाउंट जो है वो इतनी ज्यादा नहीं है मेरे ख्याल से। इतना हम पे कर सकते हैं क्योंकि जाएंगे आएंगे उसमें भी पेट्रोल का खर्चा तो उतना होता ही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया कि प्रोडक्ट को कार्ट में कैसे ऐड करते हैं, प्रोडक्ट की क्वांटिटी को कैसे कम ज्यादा करते हैं, प्रोडक्ट को कैसे परचेज तक ले जाया जा सकता है और उसकी डिलीवरी के क्या क्या ऑप्शन है, ये आज मैंने आपको बता दिए। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर मुझे सिंपली अपने लिस्ट से किसी भी प्रोडक्ट को कार्ट में डालना है तो भी मेरे लिए वो बिल्कुल इजी हो जाता है। राइट, चलिए मैं ये दोनों को रिमूव करती हूँ यहाँ से और मैं लिस्ट से आपको बताती हूँ कि अगर मुझे सिलेक्टेड चीज ही लिस्ट में से चाहिए, मान लो कि मैंने ये 2 चीजें किचन की आइटम में, लेकिन मूंग दाल मेरे पास पड़ी है, तो मैं ये ग्रीन बटन को यहाँ पे क्लिक करूंगी तो वो क्या हो जाएगा, अंडू हो जाएगा। मतलब कि सिर्फ ग्रीन टिक तुअर दाल पर ही है क्योंकि मुझे वही मंगवानी है। फिर एड ऑल टू कार्ट करके देखती हूँ कौन सी प्रोडक्ट कार्ट में आई है, वो आपको पता चल जाएगा। तो देखिए सिर्फ तुअर दाल जो है वो कार्ट में आ चुकी है। तो दोस्तों बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, थोड़ी सी टर्म्स एंड कंडीशन है, पर ऐसे लॉकडाउन में और अभी जो कोरोना कोविड-19 का इश्यू चल रहा है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग अगर रखना है तो हमको इसे ऐसे ही कुछ तरीके आजमाने होंगे। अभी मैं आपको थोड़ा सा मेरे जो व्यू थे, मेरा जो एक्सपीरियंस था वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अभी तक अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड।